बात को, समझ रहे हो। और उसका मैं ट्रिक सिखाऊंगा वो 3 वाला का, है ना, याद कैसे रखना है। बहुत परेशान किया था मुझे जब मैं क्लास 11 में, बहुत परेशान किया था, है ना। फिर सोचा कि कैसे याद रखूँ कैसे याद रखूँ, तो एक तरीका मेरे पास आया था, है ना, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सो हेलो एवरीवन, मैं विराज आर्या आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने एजुकेशनल चैनल शिक्षा आज़ादी पर। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 6ठा वीडियो होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे एवरेज स्पीड पर। एवरेज स्पीड जब आप पढ़ते होंगे तो आपके पास ये फार्मूला आता होगा, ये फार्मूला आता होगा, ये फार्मूला और ये फार्मूला आता होगा, और आप जमकर इस फार्मूले पर सवाल भी लगाते हैं। लेकिन अक्सर आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये फार्मूला आया कहां से। अप्लाई तो मैं कर पा रहा हूं, बट ये फार्मूला जो है वो आया कहां से, क्यों इसे शॉर्टकट में इस तरीके से लिखा जाता है। तो इन तमाम चीजों का आंसर आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। अब भाई 2 बातें होंगी। बात नंबर 1, आप अगर शॉर्टकट पढ़ना चाहते हो, अगर आप बहुत कम टाइम में बहुत बेहतर सीखना चाहते हो, तो YouTube पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हो, जहां 5 मिनट 7 मिनट में ये फार्मूला, इस फार्मूले पे क्वेश्चन, हर एक चीज आपको लगाना सिखा दिया जाएगा। 5 मिनट में आपको डॉक्टर भी बना दिया जाएगा, इंजीनियर भी बना दिया जाएगा, हर एक चीज बना दिया जाएगा, ठीक है, MBBS तक करवा दिया जाएगा। बट मेरे चैनल पर अगर आए हो तो प्लीज टाइम जो है वो थोड़ा सा लेकर के आना, क्योंकि आपका यहां पर हो सकता है कि 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन आपके पास फुल इंफॉर्मेशन होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। और इवन इस टॉपिक का बात मैं नहीं कर रहा, जितने भी टॉपिक को मैं हाथ लगाऊंगा 5 मिनट 10 मिनट आपका एक्स्ट्रा लग सकता है, बट इंफॉर्मेशन आपके पास फुल होगा उस टॉपिक से रिलेटेड, और पूरे दिमाग में घुसा दूंगा उस टॉपिक को, जिस टॉपिक को देख करके तुम वीडियो पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेता हूं मैं। काफी दिनों से आप लोग देख रहे हैं थोड़ा सा लो एनर्जी मोड में है ना, वीडियोस लेक्चर आ रहे हैं, लेकिन आप रेगुलर नहीं है। आप लोगों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले रेगुलर थे लेकिन रेगुलर नहीं है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज बच्चा आप लोग रेगुलर हो जाओ, क्योंकि आपका पढ़ाई छूट रहा है। जब बैकलॉग लग जाएगा ना तो फिर आपको परेशानी होगा। हो सकता है कोई भी रीजन से आप इनरेगुलर हो, जैसे सावन चल रहा है ना, तो बहुत सारे बच्चे सावन में लगे होंगे, है ना, बारिश है तो कभी छोड़ दिया, है ना, बारिश में थोड़ा सा मौसम ठंडा है ना, आज रेस्ट करेंगे, आलस पाना, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी फैक्टर है जो आपको रोकेगा आपके सक्सेस के लिए। पर आपको रुकना नहीं है, आपको उठना है और फिर से खड़ा होकर के हिम्मत जुटाना है, और फिर से जो आपने शुरू किया था उस काम को कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो आप लोग रेगुलर हो जाइए, है ना, और थोड़ा सा कमेंट कर दिया कीजिए। जैसे आपको पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, वैसे ही मुझे भी पढ़ाने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है। और वो मोटिवेशन कहां से आता है, आपके फीडबैक से। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको अच्छा ही कमेंट करना है। अगर आपको कुछ वीडियो में रॉन्ग पार्ट लग रहा है कि नहीं, इस टॉपिक को ऐसे नहीं ऐसे समझाया जा सकता था, तो आप वो भी कमेंट करें। अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप वो भी कमेंट करें। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, लगता है कि मैं उसे सॉल्व कर दूंगा, तो आप उसे भी कमेंट करें। मतलब आप अपना फीडबैक दे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बट फीडबैक दो, तभी हम लोग कनेक्ट हो पाएंगे। और जब हम लोग कनेक्ट हो पाएंगे तब चीजें काफी स्मूथली चलेगी, आपको पढ़ने में मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। इन फॉर्मूले को मैं सबसे पहले इन फॉर्मूले को मिटाऊंगा और बिल्कुल एकदम शुरू से शुरू करूंगा और अंत पर जाके अंत करूंगा। तो आप सब जी हां, आप जो देख रहे हो वीडियो, आप सब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको फुल इंफॉर्मेशन आज मिलने वाला है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक को समझेंगे और बवाल मचा देंगे, ठीक है, मतलब तहलका मचा देंगे। मेरा बहुत पुराना डायलॉग है, तहलका मचा देंगे, ठीक है। तो वही चीजें होने वाली है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो आपके ऊपर लिखा हुआ है 2 फॉर्मूला, है ना, जिसमें सिंपली आपने देखा कि एवरेज जो आपने सीखा होगा, है ना, उस टाइप का लिखा हुआ है। तो इस चीज पर थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, बात करता हूं। इस चीज पर क्या करता हूं, बात करता हूं कि ऐसा कब लिखा जा सकता है। देखो भाई, जब कोई पार्टिकल चलेगा कुछ डिस्टेंस, जैसे मुझे यहां से वहां जाना हो, यहां से वहां जाना हो, कुछ डिस्टेंस मैं चलूंगा, बट मेरा टाइम का इंटरवल सेम रहेगा। मेरा टाइम का इंटरवल क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट मेरा जो स्पीड है वो डिफरेंट रहेगा। क्या आपको समझ में आई बातें? टाइम का इंटरवल सेम रहेगा, बट मेरा जो स्पीड है ना, वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो इक्वल क्या होना चाहिए, टाइम इंटरवल, है ना, और डिफरेंट क्या होना चाहिए, स्पीड। तब वो 2 फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे, चलो दिखाता हूं, है ना। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम बना लो, है ना। इसमें आज बोल सकते हो कि इसके ट्रिक का डेरिवेशन हम लोग करने वाले, इसके शॉर्टकट का डेरिवेशन करने वाले हैं। जो बोलना है बोलो यार, टॉपिक तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। सबसे पहला, है ना, लिखिए इफ particle moves certain distance in an
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विथ डिफरेंट स्पीड विथ डिफरेंट स्पीड विथ डिफरेंट स्पीड, है ना। तब क्या होगा भाई साहब, एवरेज वेलोसिटी। इस चीज को समझो, क्या बोल रहा है, सिंपल बात बोल दिया है कि टाइम इंटरवल जो है वो क्या रहेगा बच्चा, टाइम इंटरवल जो है वो सेम रहेगा, टाइम इंटरवल सेम रहेगा। जब भी कभी भी टाइम इंटरवल सेम हो और पार्टिकल डिफरेंट स्पीड से मूव करे, जैसे v1 v2 v3 v4 v5 कुछ भी से मूव करे, है ना, तो आप एवरेज जो है, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना v1 प्लस v2 प्लस v3, है ना, v1 प्लस v2 प्लस v3। अब ऐसा तो नहीं है कि 3 ही वेलोसिटी का पार्ट दिया रहेगा, बहुत सारा दिया रहेगा, तो n तक चलते हैं ना, प्लस डॉट 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 प्लस vn तक, है ना। जब भी कभी भी टाइम इंटरवल को सेम कर देगा तो आप सिंपली बट्टा में n लिख देना। अब भाई साहब v1 v2 v3 और vn क्या है, ये डिफरेंट स्पीड है जिससे वो चल रहा है, और n क्या है, तो जितने टाइम इंटरवल का पार्ट आपको बताएगा, जैसे बोला 10 सेकंड चला v1 से, फिर अगला 10 सेकंड चला v2 से, फिर अगला 10 सेकंड चला v3 से, तो आपका n का वैल्यू कितना हो गया, 3। मतलब टाइम इंटरवल का पार्ट जितना आपको देगा वो हो जाएगा क्या, n हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगाना, ठीक है। यहां से अगर हम बात करें फॉर टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम मतलब दो सेम, है ना, इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, दो सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। जैसे मान लो कि बोला क्या कि t सेकंड में चला v1 स्पीड से और फिर t सेकंड में चला v2 स्पीड से, तब एवरेज कैसे निकालेंगे, तो तब एवरेज निकालेंगे v1 प्लस v2 अपॉन 2, क्योंकि दो टाइम इंटरवल कितना बोला था, 2 है, t सेकंड में v1 से और अगले t सेकंड में फिर से v2 से। तो ऐसा 3 के लिए बोलेगा फॉर 3 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या लिखोगे, v एवरेज, है ना, v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3। 4 के लिए बात करेगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 अपॉन 4। 5 के लिए बात करेगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 अपॉन 5। n का बात करेगा तो क्या लगाएंगे ये। अब सवाल ये है भाई साहब, ये आया कहां से, है ना, ये फॉर्मूला जो है वो आया कहां से। अच्छा, सवाल इस पर कैसे आते हैं, तो एग्जांपल की बात करता हूं। बोलेगा क्या कि कोई पार्टिकल 20 सेकंड चला, कितना चला, 20 सेकंड, है ना, और 10 सेकंड चला, 20 सेकंड का एक पार्ट निकाला, 10 सेकंड चला 20 मीटर पर सेकंड से, है ना, और फिर बचा हुआ 10 सेकंड जो है वो चला 40 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ एवरेज क्या होगा, 20 प्लस 40 60 बट्टा 2 30 मीटर पर सेकंड होगा। ऐसे सवाल आते हैं लैंग्वेज बना करके। सवाल ये है कि आया कहां से, इस चीज को हम लोग को क्या करना है, जानना है। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार है तो कमेंट कीजिएगा। सर आज फुल एनर्जी में हम थे और आप भी थे और हम लोग तैयार थे और आप उस तैयारी पर, है ना, बेहतरीन तरीके से समझा दिया। कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं, है ना। ये फॉर्मूला आया कहां से उस पर मैं बात करता हूं, है ना। तो देखो क्या बोला कि टाइम इंटरवल सेम रखना है और जो अपने पास स्पीड जो है उसको क्या कर देना है, डिफरेंट कर देना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो तो चलेगा तो डिस्टेंस चलेगा, तो कितना चलेगा, तो क्या डिस्टेंस चलेगा, और टाइम इंटरवल को क्या करना है, सेम रखना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि टाइम इंटरवल अलग अलग है ना। तो टाइम जो है, मान लो कि कोई पार्टिकल चला t1 टाइम, है ना, उसके बाद t2 टाइम में चला, t3 टाइम में चला, ऐसे ऐसे करते करते tn टाइम तक चला। टाइम इंटरवल है ये, ठीक है। तो स्पीड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्पीड की। t1 टाइम में v1 स्पीड से चला, t2 टाइम में v2 स्पीड से चला, और t3 टाइम में v3 स्पीड से चला, और tn टाइम में vn स्पीड से क्या किया, चला। अरे सर टाइम तो सेम था, आपने अलग मान लिया। अरे बाद में मान लेंगे, t1 इक्वल्स t2 इक्वल्स t3 इक्वल्स tn इक्वल्स t। समझ रहे हो बात को? अरे आएगा मजा, टेंशन का लेता, आएगा मजा, है ना। अब आगे बढ़ता हूं। अच्छा, अगर देखो तो स्पीड इक्वल्स क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दो चीज गिवन है, टाइम गिवन है और स्पीड गिवन है, तो डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल। तो डिस्टेंस अगर तुम निकालोगे कि
यहां पर डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोल सकते हो d1। d1 किसके बराबर होगा, तो स्पीड इक्वल्स होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो आप लिखोगे यहां से v1 इंटू t1। अगर आप यहां बात करोगे तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, d2, इसको लिखोगे v2 इंटू t2। इसका बात करोगे तो d3, इसको लिखोगे v3 इंटू t3। और ऐसे करते करते यहां अगर आ जाओगे तो बोलोगे dn डिस्टेंस चलेगा, और इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे vn इंटू tn। क्या लिखोगे, vn इंटू tn। क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज अगर निकालना है स्पीड भाई साहब, आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, d1 प्लस d2 प्लस डॉट 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 dn तक, ठीक है, डॉट 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 dn तक। अब d3 भी लिख सकते थे, d4 भी, कोई बात नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं। टाइम कितना लगा, तो t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn टाइम लगा। अब यहां से जब आगे बढ़ोगे तो एवरेज स्पीड को क्या लिख सकते हो, देखो d1 को क्या लिख सकते हो, तो d1 को लिखोगे v1 इंटू t1, है ना, d1 को, प्लस d2 को क्या लिखोगे, v2 इंटू t2, है ना। और ऐसे करते करते dn को क्या लिखोगे, तो dn को लिख दोगे, dn को vn इंटू tn, और अपॉन ध्यान से समझना, टाइम को क्या लिखोगे, t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn तक, ठीक है। टाइम कहां तक लगेगा, tn तक लगेगा। अब देखो तो टाइम क्या है, सेम है। टाइम क्या है, सभी के लिए टाइम तो सेम है। अगर टाइम सेम है तो यहां होगा t, 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 t t t। समझ रहे हो बात को, तो कॉमन ऊपर से क्या निकल जाएगा, t, बचेगा क्या, v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn। सर कुछ तो फॉर्मूला जैसा आ रहा है, अरे आएगा, टेंशन काहे लेता, आएगा। और नीचे क्या होगा भैया, देखिए तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 प्लस t6 इजिकल, देख मास्टर को तुतरा गया है ना, देहात में बोलते हैं, गाँव में तुतराना, है ना, जीभ लड़खड़ाना बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो माउथ है वो स्लिप कर गया मेरा, कोई बात नहीं, है ना। नीचे क्या है, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 डॉट 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 tn तक। क्या इसको n इंटू टी लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल। तो यहां से लिखूंगा n इंटू टी। देखते एक t से एक t टाटा बाय बाय हो जाएगा। अगर एक t से एक t टाटा बाय बाय हो गया तो अब एवरेज बराबर क्या बच जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn अपॉन n बच जाएगा। n क्या है, नंबर ऑफ टाइम इंटरवल। समझ रहे हो बात को, आ गया क्या फॉर्मूला। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे, है ना। थोड़ा सा बोर्ड जो है वो छोटा पड़ेगा आज, बट कोई बात नहीं, समझना है ना, कोई बात नहीं, समझना है। टाइम कितना हुआ, चलो अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है ना। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट डाउन करो, कर लिया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना, थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि फॉर्मूला आ गया, है ना, थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि फॉर्मूला जो है वो आ गया। अब देखो लगेगा कि पूरा फॉर्मूला क्या हुआ, आ गया, है ना, पूरा फॉर्मूला क्या हुआ, आ गया, है ना। बस लास्ट स्टेप मैं छोड़ देता हूं क्योंकि मुझे देख करके आगे बढ़ना है उसी चीजों को, ठीक है। और आगे बढ़ता हूं, देखो यहां से v एवरेज इजिकल टू क्या आ जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। ऊपर में क्या आएगा, v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn अपॉन n आ जाएगा। v1 क्या है, पहले टाइम इंटरवल में जो स्पीड होगा वो, v2 क्या है, दूसरे टाइम इंटरवल में जो स्पीड होगा वो, और v3 क्या होगा, तीसरे टाइम इंटरवल का स्पीड होगा, v4 क्या होगा, चौथे टाइम इंटरवल का स्पीड होगा, और यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ टाइम इंटरवल। बोल कोई दिक्कत नहीं ना, मजा आ रहा है तो कमेंट कर, चल आगे बढ़ता हूं। यहां से अगर बात करेगा 4, है ना, 4 टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, दो इक्वल टाइम इंटरवल का बात करेगा तो क्या लिखोगे, VA VG, दो टाइम इंटरवल है तो V1 और V2 होगा, तो V1 प्लस V2, n का वैल्यू कितना रखोगे, 2 रख दोगे। 3 का बात करेगा तो VA VG, फॉर 3 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो V1 होगा, V3 होगा, है ना, V1 होगा, V2 होगा और V3 होगा, अपॉन में क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। 4 के लिए बात करेगा V1 V2 V3 V4 का सम अपॉन 4। 5 के लिए बात करेगा V1 टू V5 का सम और बट्टे में क्या 5 लिखोगे। बोल मजा आया क्या। एक क्वेश्चन देख, है ना, सेम क्वेश्चन जो वहां पे एग्जांपल में करवाया था
वही यहाँ भी करवा देता हूँ, है ना। एक क्वेश्चन देखो, जैसे अभी लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा, मुझे याद भी नहीं है लैंग्वेज में वो उस तरीके का क्वेश्चन है ना, और अंग्रेजी थोड़ा सा अपना कमजोर है ना, बट कॉन्सेप्ट समझना। और अभी टाइम उतना मैं नहीं लगाना चाहता कि एक क्वेश्चन में 5 मिनट निकल जाए। आज पूरा कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। बोला क्या कि एक पार्टिकल है जो चल रहा है, एक कार जो है वो चल रहा है, 20 सेकंड तक मोशन करता है। कितने सेकंड तक? 20 सेकंड तक मोशन करता है। 10 सेकंड में है ना, मतलब पहला 10 सेकंड वो चलता है 50 मीटर पर सेकंड से, और बचा हुआ 10 सेकंड जो है वो चलता है 100 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ कि एवरेज स्पीड जो है वो क्या होगा, एवरेज स्पीड जो है वो क्या होगा। अब ध्यान से समझना, टाइम इंटरवल जैसे ही तू सेम देखेगा ना, जैसे ही तू टाइम इंटरवल को सेम देखेगा, खटाक से तुम प्रहार कर देना इस फॉर्मूले पर, आक्रमण कर देना इस फॉर्मूले पर। तो क्या लिखोगे, v1 और v2 इसका सम 50 प्लस 100/2, काट दोगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 75 मीटर पर सेकंड, तुम्हारा क्या आंसर। बोलता क्या, कोई पार्टिकल है, उसका मोशन जो है वो 45 सेकंड तक हुआ है। पहले 15 सेकंड में फलाना से चला, ठीक है, दूसरे 15 सेकंड में चिलाना से चला, और तीसरे 15 सेकंड में फिर फलाना से चला। तब बताओ, समझ गया? साउंड नहीं कटा था, ऐसे ही एक्टिंग कर रहा था मैं, है ना। देख लेता हूं, गंदा लगता है एक्टिंग मेरा, बट कभी कभी करके देख लेता हूं, है ना। अब कहां जाऊं, 4 दीवारी के अंदर बंद हूं, तुम्हारे सामने ही तो करूंगा। बोल मजा आया? मजा आया तो कमेंट कर कि हाँ सर मजा आ गया। अभी और मजा आएगा, दूसरा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, दूसरा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, ठीक है। उससे पहले नोट डाउन करो, उससे पहले नोट डाउन करो, उसके बाद दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और एवरेज स्पीड पर और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिए लिखिए आप लोग। अब है ना, एक और अपने पास शॉर्टकट है एवरेज स्पीड का, ट्रिक बोलते हैं कई लोग, शॉर्टकट बोलते हैं कई लोग, उस पर मैं बात करता हूं, है ना। सबसे पहले तो आपके सामने मैं लिखूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, मैं आपके सामने लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलो, अब पहले क्या था, टाइम इंटरवल सेम था और स्पीड जो था वो डिफरेंट था। अब बोलेगा क्या पता है कि स्पीड जो है ना भाई साहब, स्पीड जो है ना वो अभी भी डिफरेंट है, बट पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो इक्वल पार्ट में, मतलब 100 किलोमीटर तक मान लो मोशन हुआ, 100 किलोमीटर तक क्या हुआ, मोशन हुआ। तो 50 किलोमीटर v1 स्पीड से चला और 50 किलोमीटर v2 स्पीड से चला, तब बताओ एवरेज क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, मतलब उस टाइम इंटरवल सेम था और स्पीड क्या था, डिफरेंट था। अब क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा वो सेम होगा, उसका पार्ट क्या होगा, सेम होगा, बट टाइम जो स्पीड जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब दोनों में स्पीड क्या है, डिफरेंट। वहां टाइम सेम था, यहाँ डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, दूसरा लिखिए, हेडिंग बनाइए। इफ पार्टिकल moves certain distance in an equal part of distance with different speed, ये अपने पास कह रहा है। देखो लैंग्वेज पर नहीं जाना है, तो जाना किस चीज पर है, लैंग्वेज पर नहीं जाना है। तो बस इतना समझो कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो इक्वल पार्ट्स में, वो क्या है, इक्वल पार्ट्स में। जैसे मान लो कि बोला क्या कि ए से कोई लड़का गया बी तक फलाना स्पीड से, और बी से आ गया फिर ए पर चिलाना स्पीड से, बताओ एवरेज क्या होगा। ऐसा टाइप का क्या है क्वेश्चन है। तो वहां पर टाइम सेम था, यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, है ना। तब क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला है और काफी सिंपल फॉर्मूला है। देखिए मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, n/VA/VG इज इक्वल टू 1/v
v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 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 डॉट 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 प्लस 1 बाई vn, है ना। ये अपने पास क्या है, फॉर्मूला है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, तो क्या लिख सकते हैं, वी ए वी जी इज इक्वल टू वी ए वी जी इज इक्वल टू, देखो पलट देंगे तो ऊपर n नीचे, है ना, तो ये डिवीजन में होगा, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, मतलब n अपॉन ऐसा कुछ होगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई vn। और ये अगर आप लोग को समझ में नहीं आया, ये अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो टेंशन की बात नहीं है। थोड़ा सा देखिए, मेरा एक बात देखिए, जैसे बोलेगा फॉर 2 इक्वल पार्ट ऑफ डिस्टेंस, फॉर 2 इक्वल पार्ट ऑफ डिस्टेंस, मतलब v1 मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, x डिस्टेंस चलता है v1 स्पीड से और फिर से x डिस्टेंस ही चलता है v2 स्पीड से, तब एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड जो होगा वो क्या होगा, इस चीज पर चर्चा करते हैं, है ना। इस चीज पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ध्यान से समझो, तो ये क्या हो जाएगा, n के जगह पर क्या रखोगे, तो n के जगह पर रखोगे 2, है ना, क्योंकि 2 इक्वल डिस्टेंसेस, यहां पर n क्या है, टाइम इंटरवल मत पुट कर देना, गड़बड़ हो जाएगा, टाइम इंटरवल पुट मत करना, n क्या है, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ डिस्टेंस, है ना, जितने पार्ट्स में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका नंबर। तो 2 इक्वल पार्ट यहां पर है तो n का वैल्यू 2, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ध्यान से समझना, ये हो जाएगा v1 इंटू v2 और ऊपर हो जाएगा v2 प्लस v1, तो 2 इंटू में v1 इंटू में v2, नीचे वाला ऊपर जाएगा और इसको v1 को पहले लिख लो और v2 को कहाँ लिख लो, बाद में लिख लो। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आया। इसी चीज को गुरुजी सिखाते होंगे आप लोग को कि जब कोई पार्टिकल आधे दूरी, है ना, ऐसे हिंदी माध्यम के कोई बच्चे देख रहे होंगे तो समझना, है ना, 10th तक हमने भी हिंदी माध्यम में पढ़ाई की है, कोई वस्तु, है ना, कोई पार्टिकल आधा दूरी x1 से v1 से तय करे और बचा हुआ आधा दूरी, यात्रा का शेष आधा दूरी v2 से तय करे, तो उसका औसत क्या होगा, मतलब हाफ डिस्टेंस कवर किया v1 से और हाफ डिस्टेंस कवर किया v2 से, तो एवरेज क्या होगा। तो ये फॉर्मूला है। सवाल ये है कि आता कहाँ से। अच्छा, 3 के लिए बात करेगा तो 3 बट्टा 1 बट्टा v1 प्लस 1 बट्टा v2 प्लस 1 बट्टा v3, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो। और उसका मैं ट्रिक सिखाऊंगा वो 3 वाला का, है ना, कि याद कैसे रखना है। बहुत परेशान किया था मुझे जब मैं क्लास 11 में, बहुत परेशान किया था, है ना। फिर सोचा कि कैसे याद रखूँ, तो एक तरीका मेरे पास आया था, है ना, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फिलहाल आप देखो कि इस क्वेश्चन को कैसे आपसे पूछ सकता है। जैसे बोल दिया आपको कि कोई पार्टिकल है चला, है ना, जैसे मान लो कि मैं यहाँ हूँ और मेरा स्कूल कहीं पे है, मैं यहाँ से स्कूल गया 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से और स्कूल से आया घर 60 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो बताओ एवरेज क्या होगा, 2 इंटू, है ना, 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन में 40 प्लस 60, है ना। तो अपने पास आंसर जो है वो कैलकुलेट करके देख लेना कितना आ जाता है, समथिंग 48 के करीब में आएगा। समझ रहे हो बात को। चलो आगे बढ़ता हूं, है ना। अब ये आया कहां से, इस चीज पर थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, बात करूंगा कि एक्चुअल में ये फार्मूला जो मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है, अच्छा मैंने बनाया नहीं है फार्मूला, है ना, किताबों में लिखा है, वहां से चुरा के तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है। तो जो फार्मूला दे रहा हूं तुम्हें, ये फार्मूला आया कहां से, सवाल है कि ये फार्मूला जो है वो आया कहां से। चलो देखो कि ये फार्मूला जो है ना, ये फार्मूला जो है ये कहां से आ गया, इस चीज का मैं क्या करता हूं, बात करता हूं, ठीक है, इस चीज का मैं क्या करता हूं, बात करता हूं। तो सबसे पहले तो ये समझो कि डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना। मान लो डिस्टेंस ट्रैवल किया d1, d2, d3, है ना, और ऐसे ऐसे करते करते dn तक। मतलब कोई जरूरी है कि एक ही पार्ट होगा डिस्टेंस का, है ना, इक्वल, एक ही 2 ही इक्वल पार्ट होगा या 3 ही होगा, 4 ही होगा, बहुत सारा हो सकता है, तो हम जनरल केस बना लेते हैं। तो यहां से आप ऐसा समझ सकते हो। अच्छा, स्पीड दिया रहता है, स्पीड दिया रहता है कि v1 से चला है, v2 से चला है, v3 से चला है, ऐसे ऐसे यहां कहेगा vn से चला होगा, किससे चला होगा, vn से चला होगा। तो भैया एक बात बताइए, टाइम नहीं निकाल सकते हैं क्या? अरे 2 फिजिकल क्वांटिटी गिवन है तो एक निकाल ले, तीनों में तो रिलेशन है, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से क्या लिखोगे,
T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो D1 अपॉन V1। यहां पर क्या लिखोगे, T2 इज इक्वल टू D2 अपॉन V2, और यहां पर क्या लिखोगे, T3 इज इक्वल टू D3 अपॉन V3, और यहां क्या लिख दोगे, Tn इज इक्वल टू Dn अपॉन Vn। क्या निकालना है तुम्हें, एवरेज निकालना है। निकालो एवरेज मेरे साथ कि क्या होगा। तो जब एवरेज निकालोगे, जब क्या करोगे, एवरेज निकालोगे तो लिखोगे एवरेज स्पीड इक्वल्स, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस डॉट 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 Dn, है ना। और यहाँ पे क्या लिखोगे, तो टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Dn। अब एक बात बताता हूँ, तुम बोलोगे कि सर डिस्टेंस तो इक्वल था, आप D1 D2 D3 कैसे लिख रहे हो। अरे मान लूंगा D1 इक्वल्स D2 इक्वल्स D3, है ना, इक्वल्स Dn, लास्ट में मान लूंगा। मैं ये भी मान लूंगा कि तुम नहीं पढ़ाई करते हो, करोगे तब भी मान लूंगा। क्यों, क्योंकि तुम शैतान हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ता है ना। जोक से पार्ट डिसलाइक मत करना कोई वीडियो को, है ना, कि मास्टर शैतान बोल रहा है मुझे ना। तुमसे प्यार है भाई, है ना, तो इसलिए कभी कभी हंसी मजाक कर लेता हूँ, है ना। तुम तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे, है ना, भाई हो बहन हो तुम लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। अब यहां से अगर एवरेज स्पीड लिखना हो तो क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस क्या है, वो तो है भाई साहब D1 प्लस D2 प्लस, यहीं से कर देता हूं, है ना, Dn तक। अच्छा, 3 डॉट ही इन्फिनिटी को दिखाने के लिए होता है, मैं दे दिया था 4, कोई बात नहीं। T1 दैट मीन्स D1 अपॉन V1, T2 दैट मीन्स D2 अपॉन V2, और डॉट 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 Dn मतलब यहां से देखो तो यहां से क्या हो जाएगा, Dn, एक मिनट माफ करना, Tn, तो Tn क्या होगा, Dn अपॉन Vn। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, थोड़ा सा ध्यान दे करके समझते जाना। तो यहां से लिखेंगे VAVG, है ना, VAVG मतलब एवरेज स्पीड इक्वल्स, देखो तो D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 सब सेम होगा। तो देखो तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, n इंटू डी, क्या लिख सकता हूं, n इंटू डी, डी n टाइम्स आएगा। और यहां से देखो तो D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 सब ऊपर में सेम ही होंगे, तो d कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहां से, 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस डॉट 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 1/Vn। देखो तो क्या d से d टाटा बाय बाय मतलब कट जाएगा। क्या d से d को मैं काट सकता हूं, d से d को काट सकता हूं क्या, नहीं काट सकता, काट सकता हूं, इसलिए काट दिया, इसलिए क्या किया, काट दिया। अब आगे बढ़ता हूं, उससे पहले स्क्रीनशॉट या फिर लिख ले, स्क्रीनशॉट या फिर लिख ले, उसके बाद, है ना। उम्मीद है कि आपने वीडियो को रोका होगा, स्क्रीनशॉट खींचा होगा, ठीक है, या फिर वीडियो को रोका होगा और कॉपी में लिखा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं, है ना। जब इससे आगे बढ़ेंगे तो एवरेज स्पीड देखिए, उसका बड़ा, है ना, अच्छा पैटर्न हमारे सामने निकल करके आएगा। और पता है वो पैटर्न क्या होगा, पता है वो पैटर्न क्या होगा, मैं सिर्फ इस स्टेटमेंट को रहने देता हूं, बाकी सबको क्या करता हूं, मिटा देता हूं। सिर्फ इस स्टेटमेंट को रहने देता हूं, बाकी इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, है ना। अब आगे बढ़ता हूं, ध्यान से समझना, बहुत ही, है ना, अच्छे से समझा रहा हूं। देखो तो VAVG को क्या लिखूंगा मैं, ऊपर में है n अपॉन 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस डॉट 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 1/Vn। क्या यही फॉर्मूला मैंने पढ़ाया, क्या यही फॉर्मूला मैंने पढ़ाया, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n अपॉन VAVG, है ना, इज इक्वल टू 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस डॉट 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 1/Vn। क्यों लिख सकता हूं ऐसा, तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे, है ना, तो आ जाएगा दिस इंटू दिस इज इक्वल टू n, है ना, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू n। जब इतना निकालोगे, है ना, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो डिवीजन में, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, n अपॉन VAVG। अब इतना क्या सोच रहा है भाई, इसको यहाँ ले जा, यहाँ आ जाएगा, खत्म खत्म। चलो अब आगे बढ़ता हूँ, जैसे बात करेगा for two equal पार्ट ऑफ डिस्टेंस, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला होगा, देखो यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, VAVG इज इक्वल टू 2n क्या, पार्ट ऑफ डिस्टेंस, है ना, जो डिस्टेंस का पार्ट होगा उसका नंबर। ठीक है, यहाँ से 2 इक्वल पार्ट ऑफ डिस्टेंस का बात किया, तो एक V1 से और एक V2 से, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/V1 प्लस 1/V2 लिख सकता हूँ, है ना।
अब इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, है ना। इसको क्या करता हूँ मैं, मिटा देता हूँ। आगे बढ़ूंगा तो वी ए वी जी इज इक्वल टू 2 ऊपर में, नीचे देखो एलसीएम V1 और V2 हो जाएगा। तो यहाँ से V2 प्लस V1, तो वी ए वी जी इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 2V1 इंटू V2 अपॉन में पहले लिख लूँ V1 को और बाद में V2 को। तो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास क्या है, फॉर्मूला है। ये अपने पास क्या है, फॉर्मूला है। हवाबाजी नहीं करना है, तीर नहीं चलाना है, जड़ पकड़ के मजबूती से सीखना है फिजिक्स को, जड़ पकड़ के मजबूती से सीखना है। और ऐसे फिजिक्स सीखा जाता है। समझ में आया क्या? समझ में आया तो कमेंट कर, है ना। कि हाँ सर समझ में आ रहा है, कंटिन्यू करो लेक्चर, हम लोग आए, है ना। और प्लीज़ इस थीम को सपोर्ट करना थोड़ा सा। क्यों सपोर्ट करना? क्योंकि यूट्यूब पे बच्चे, है ना, जैसा चाह रहे हैं, क्योंकि देखो बच्चे नटखट होते हैं, उनको परेशानी ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, चिल चाहिए होता है, लाइफ में इंजॉय चाहिए होता है, मतलब जिधर से भी मिल जाए। और वैसे ही कुछ टीचर भी कर रहे हैं, उसको चाहिए 5 मिनट में मुझे पूरा पढ़ा दो, और टैग भी वैसा ही लगा देते कि 5 मिनट में ये पढ़ा दूंगा, 1.5 घंटे में ये चैप्टर ख़त्म। अरे 1.5 घंटे में चैप्टर ख़त्म कर रहे हो सर, है ना। फिजिकली बच्चा बैठता है तो मिनिमम एक चैप्टर को ख़त्म करने में 3 से 4 दिन लगता है, बहुत छोटे चैप्टर को। और ये तो मोशन स्ट्रेट लाइन है, इसको ख़त्म करने के लिए कम से कम 12 से 13 या 14 क्लास चाहिए सामने में। 2 घंटे की क्लास की मैं बात कर रहा हूँ ठीक से पढ़ने पर। अब बच्चे 1 शॉट देख के खुश हो जाते हैं, खुशी मिल सकता है, एग्जाम में नंबर नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए पूरा पढ़ना सीखो, है ना। आगे बढ़ता हूँ, इसको मिटाता हूँ। जैसे बात करेगा कि 3 के लिए क्या होगा, है ना, तो कैसे निकालोगे, तो बड़ा सिंपल है ना। 3 के लिए अगर बात करेगा तो वी ए वी जी इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 प्लस 1 बाई V3। अब ध्यान से समझियो, है ना। वी ए वी जी इज इक्वल टू 3 अपॉन, देखो तो एलसीएम हो जाएगा V1 V2 V3। नीचे दिख रहा है क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, नीचे दिख रहा है क्या। आई थिंक नीचे दिख रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा यहाँ पर दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा, ठीक है। कैसा मास्टर है भाई, ये कैमरे में भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं लिखूंगा यहाँ पर, है ना, मैं मिटा करके लिखूंगा। जैसे 3 के लिए पूछ ले तो क्या करूंगा मैं, है ना, तो पहले लिख लो, मिटाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, तो देखो 3 के लिए अगर पूछेगा, ठीक है, 3 के लिए अगर पूछेगा तो क्या होगा, है ना, फॉर्मूला। 2 के लिए पूछेगा तो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो 3 के लिए अगर पूछे तो वी ए वी जी इज इक्वल टू, है ना, 3 अपॉन 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 प्लस 1 बाई V3। वी ए वी जी इज इक्वल टू, देखो 3, और यहाँ से देखो तो इसका एलसीएम हो जाएगा V1 V2 और V3। यहाँ पे देखो तो V1 नहीं आएगा, बाकी V2 V3 आएगा, तो V2 V3। यहाँ पर देखो तो V2 नहीं आएगा, बाकी V1 आएगा और V3 आएगा। यहाँ देखो V3 नहीं आएगा, बाकी V1 आएगा और V2 आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ध्यान से समझना, ये हो जाएगा 3V1 इंटू V2 इंटू V3 अपॉन V1, है ना, V1 एक मिनट V1 नहीं, V2 V3 प्लस V1 V3 प्लस V1 V2, है ना। ये आ गया फॉर्मूला। याद कैसे रखोगे, बड़ा सिंपल तरीका याद रखने का, बहुत सिंपल। पता है क्या, 3 के लिए पूछेगा तो ऊपर में लिख दो 3 इंटू V1 V2 V3। नीचे देखो, जब 2 को लिखोगे तो 1 गायब कर देना। तो एक काम करना, 3 स्टेटमेंट, 3 नीचे में 3, है ना, स्टेटमेंट लिखा जाएगा, तो एक में V1 गायब कर देना, दूसरे में V2 गायब कर देना और तीसरे में V3 गायब कर देना। कहानी खत्म। सेम चीज़ लिखना है, बस पहले में V1 गायब कर देना, दूसरे में V2 और तीसरे में V3, ऐसे याद रखना है। अगर ये ट्रिक अच्छा लगा होगा, है ना, तो बताना मुझे। बाकी मैं भीग चुका हूँ पूरा पसीने से, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है वो आप बनाओ, है ना। जैसे मान लो कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ये मान लो कि तुम्हारा घर है, तुम्हारे गर्लफ्रेंड का घर है ना, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड का। यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी है x मान लो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो कुछ दूरी है ना, जो डिस्टेंस है वो क्या मान लो, x मान लो। इधर से तब जब इधर तुम गए, है ना, तो गए थे 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। जब गर्लफ्रेंड के घर पे पहुँचे, है ना, तो वहाँ पर देख लिए उसके पिताजी, है ना। अब तुम भागे, है ना, भागा जोर लगा के भागा जा,
दौड़ा 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 दौड़ा, है ना, जोर लगा के दौड़ा, ऐसा कुछ है, बचपन में सुना करता था मैं, ठीक है, मुझे याद नहीं एक्चुअल, बट छोड़ो। घर से तुम गया गर्लफ्रेंड के पास आराम से, है ना, जा रहा हूँ, है ना, बट जैसे ही तुम वहाँ गया देख लिया उसके पिताजी। अब जैसे ही पिताजी देखा, तू तो लुत्ती हो गया, भागा जोर से, है ना, 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, है ना, 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। अब बता कि तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी, सॉरी माफ करना, एवरेज वेलोसिटी नहीं, एवरेज वेलोसिटी तो इस कंडीशन में 0 होगा। तुम्हारा एवरेज स्पीड पूरे जर्नी में क्या होगा? जाने में x तय किया, आने में x, सर गर्लफ्रेंड की बात कर रहे थे, तुरंत x की बात कर रहे हो, अरे मैथमेटिक्स के x का बात कर रहा हूँ, वो नहीं, ठीक है। जाने में x तय किया, आने में x तय किया, ठीक है, मतलब डिस्टेंस सेम है, स्पीड डिफरेंट है, लगा दे फॉर्मूला 2 इंटू V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, VAVG इज इक्वल टू 2 इंटू 40 इंटू 100 अपॉन 140, 1 0 से 1 0 कटेगा, है ना, ये कट जाएगा, 7 आएगा, तो VAVG इज इक्वल टू क्या आएगा 40, है ना, 10 से गुना हो जाएगा, तो ये 400/7, है ना, मीटर पर सेकंड। इसको देख लेना भाग दे करके कितना आता है, देख लेना तुम भाग दे करके कितना आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ करके जाता हूँ, बना करके आना। तुम अपने घर से गर्लफ्रेंड के घर गया 40 मीटर पर सेकंड से, पिताजी उसका देख लिया, वहाँ से जोर से भागा 100 मीटर पर सेकंड से, फिर घर पे आया, ठीक है, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको कॉल की कि पापा सो गए हैं, और तू फिर से यहाँ से 150 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गर्लफ्रेंड के घर पर गया, तब बता तुम्हारा एवरेज स्पीड क्या होगा? ये क्वेश्चन है तुम्हारा होमवर्क, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आना चाहिए। उम्मीद है कि बहुत बच्चे यहाँ तक नहीं देखे होंगे, वो तो छोड़ के भाग गए होंगे, है ना, कुछ रील्स आया होगा एक, है ना, या फिर नोटिफिकेशन आया होगा कि ये रील्स अपलोड हुआ है, ये कॉमेडी वीडियो अपलोड हुआ है, वो तो चले गए होंगे वहाँ पे, है ना। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, शर्ट खोल डाउन, है ना, वीडियो खत्म होने वाला है इसलिए क्योंकि शर्ट भींग चुका है, तो प्लीज़ ये नहीं समझना कि, है ना, कि चलते क्लास में शर्ट का स्लीव्स ऊपर कर रहे थे, ठीक है, बस ऐसी गर्मी बहुत ज़्यादा है। क्या बताओ, मज़ा आया तो कमेंट करना, बार बार कमेंट करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा क्या है ज़रूरी है आपका फीडबैक, है ना, क्योंकि उसी से यार, है ना, लगता है कि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे सच बताऊँ ना तो पैसा नहीं चाहिए, है ना, पैसा ऑफलाइन से इतना कमा लेता हूँ कि लाइफ चल रहा है, ठीक है, पैसे की भूख नहीं है, एक चीज़ की भूख है जो मैं अभी नहीं बताऊँगा, सही समय जब आएगा ना तब उस भूख को मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, है ना। और मुझे लगता है कि वो भूख सिर्फ मेरा नहीं है, सबका है, और ऐसा नहीं है कि संसाधन नहीं है, वो भी है, पर लोग मिसगाइड हो गए हैं, उनको लगता है कि मेरे लिए सब बहुत सही है, बट एक्चुअली वो अपने लिए कुछ सही कर नहीं पा रहे, उस चीज़ को मुझे ठीक करना है, क्या है नहीं है बाद में बताऊंगा, किसी दिन खुलकर बात करेंगे इस पर, ठीक है। बाकी लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, दिल में भरा हुआ है इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा निकल रहा था, बट मैंने काफ़ी मुश्किल से उसको समेटा है क्योंकि इतनी देर जब पढ़ाया तो थोड़ा सा भावना जो है उजागर हो जाता है ना, कई बार बहुत मेहनत करने के बाद आप लोगों से जब ऐसा लगने लगता है कि बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, तो बोल देने का मन करता है, बट अभी नहीं, सही टाइम नहीं है, मैं बताऊँगा, है ना, और आप लोग का सपोर्ट भी चाहिए होगा उसमें, ठीक है। तो चीज़ें ठीक है ना, बस आप लोग का थोड़ा सा सहयोग चाहिए, है ना, ताकि मैंने भी कुछ ड्रीम सोच करके यूट्यूब स्टार्ट किया है ना, और उसमें मैं शामिल नहीं हूँ, मैं आज क्लियर कट बता देता हूँ, मैं शामिल उसमें नहीं हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही जीवन जी सकता हूँ, कोई बड़ी बात उसमें नहीं है, ठीक है। लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें बात करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर, फिर से हाँ डिफ्रेंशिएशन वगैरह का यूज़ करेंगे, ग्राफ स्लोप ये सब आएगा, ठीक है। बाय बाय, चलिए।